मैं डॉक्टर अनीता चौधरी अपने तृतीय वर्ष की छात्राओं को जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जयशंकर प्रसाद युग प्रवर्तक साहित्यकार थे जिन्होंने कविता और नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण युग प्रवर्तनकारी भूमिका से साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया है। अपनी इसी साहित्यिक प्रतिभा के कारण ही वे हिंदी काव्य को एक नवीन दिशा एवं नवीन आलोक प्रदान करने में सफल हुए और कविता कामिनी को रूढ़िवादिता तथा परंपरा के बंधनों से मुक्ति दिलाकर उसे स्वच्छंद और स्वतंत्र कराया। इस प्रकार आधुनिक काल की काव्य धारा में प्रसाद जी ने छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों का प्रवर्तन किया। छायावादी काव्य का प्रारंभ द्विवेदी युग की काव्यगत इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया में हुआ, जिसमें प्राचीन परंपराओं और रूढ़बद्ध काव्य धारा के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। छायावादी काव्य धारा से अपनी रहस्यवादी भावना, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, चित्रोपम भाषा, स्वच्छंदता, बौद्धिकता के स्थान पर भावुकता, सूक्ष्मता, ध्वन्यात्मकता आदि को महत्व दिया। इन सभी काव्य प्रवृत्तियों को छायावादी काव्य धारा का नाम दिया गया। अब प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक कवि ही नहीं, छायावाद को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने में के समर्थ एवं उन्नायक कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि छायावादी काव्य की संपूर्ण विशेषताएं उनके काव्य में अपने प्रौढ़तम रूप में उपलब्ध होती हैं। प्रसाद की आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक में छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का अवलोकन तो किया ही जा सकता है, पर कामायनी तो छायावादी काव्य युग की चरम उपलब्धि और सर्वोत्तम कृति है। वह वस्तुतः छायावादी युग की सर्वप्रथम और अंतिम रचना है ही महाकाव्य की कोटि में लिखी गई और छायावाद की सभी काव्य प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व भी करती है। छायावादी प्रवृत्तियों की चर्चा प्रसाद के काव्य में निम्न बिंदुओं के आधार पर हम करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सौंदर्य भावना। सौंदर्य भाव का चित्रण छायावाद की प्रथम विशेषता है। छायावादी कवि जगत के कण कण में अलौकिक सौंदर्य की आभा देखता है और उसमें भी वह सौंदर्य के स्थूल स्वरूप से आकृष्ट न होकर सूक्ष्म और व्यापक सौंदर्यमयता को ही लक्षित करता है। प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का स्थूल चित्रण न करके सूक्ष्म चित्रण किया है, जिसमें कवि ने उसे पुष्परस एवं सौरभ से युक्त पराग के परमाणुओं से निर्मित आकार की कहकर उसे निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। इसी प्रकार प्रसाद ने आंसू काव्य में भी रूप सौंदर्य के अनेक ऐसे चित्र अंकित किए हैं जिनमें सजीवता, मार्मिकता, आकर्षण और मोहकता विद्यमान है। जैसे चंचला स्नान कर आवे, चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा, आलोक मधुर थी ऐसी। इस सौंदर्य भावना का चित्रण छायावादी काव्य के रूप में प्रसाद ने निम्न रूपों में किया है: कला सौंदर्य, शरीर सौंदर्य, भाव सौंदर्य और मानव सौंदर्य। जिसमें कला सौंदर्य में देखिए, पतझड़ था झाड़ खड़े थे, सूखी सी फुलवारी में, किसलई नव कुसुम बिछाकर आए थे तुम इस क्यारी में। ये कला का बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें। अब अगला है भाव सौंदर्य। अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जाना, सुख का सपना हो जगना, भीगी पलकों का लगना। ये भाव सौंदर्य का उदाहरण है। शरीर सौंदर्य देखिए, चपला सी है ग्रीवा हंसी से बढ़ी, रूप जलधि में लोल लहरियाँ उठ रही। इसी प्रकार मुख कमल में समीप सजे थे दो किसलई से पुरइन के, जल बिंदु सदृश से ठहरे कब उन कानों के दुख किनके। मानव सौंदर्य देखिए, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की सी ऐंठी सी। इसी प्रकार से अगला पॉइंट हम लेते हैं प्रेम भावना। छायावादी काव्य मूलतः प्रेम काव्य की ही अभिव्यक्ति है, जिसमें मानव प्रेम, देश प्रेम का भाव निहित है।
प्रसाद के काव्य में उसकी इस प्रेम भावना के कई रूप उद्घाटित होते हैं। यह कहा जा सकता है कि प्रसाद ने अपने काव्य में प्रेम की ऐसी ज्योति जलाई है जिससे प्रस्फुटित आलोक से मानवता को विमुग्ध कर दिया है। तभी प्रेम तरु में कहता है, मिलो स्नेह से गले, घने प्रेम तरु तले, छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कूल, सींची आंसुओं से मृदुल है परागमय कूल। आंसू में कहते हैं, वह मेरे प्रेम विहसते जागो मेरे मधुवन में, फिर मधुर भावनाओं का कलरव हो इस जीवन में। इसी प्रकार से अगला विरह वर्णन देखिए इसमें। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। पर इस प्रेम में उत्कंठा की तीव्रता के साथ साथ आशावादी कोमल माधुरी भी निहित है। कभी चहल कदमी करने को कांटों का कुछ ध्यान न कर, क्योंकि प्रेम में निश्चलता और दृढ़ता कवि का विश्वास है। तुम्हारा शीतल मुख परिंभ मिलेगा और न मुझे कहीं, विश्व भर का भी हो व्यवधान, आज यह बाल बराबर नहीं। अब अगला पॉइंट है आत्माभिव्यंजना। छायावादी कवियों ने व्यक्तिकता को महत्व देते हुए वैयक्तिक भावनाओं का चित्रण ही किया है। प्रसाद का आंसू काव्य इसका श्रेष्ठ प्रमाण है, जिसमें कवि ने अपनी व्यक्तिगत विरहानुभूति को व्यक्त किया है। कवि पहले उस क्षण को याद करके भाव विभोर हो जाता है जब उसने प्रेयसी को प्रथम बार देखा। इसमें देखिए विरह का वर्णन। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इसी प्रकार कवि अपनी व्यथा का उल्लेख करता है। रो रो कर खिसक खिसक कर कहता अपनी करुण कहानी, तुम सुमन नोचते नोचते सुनते करते जानी अनजानी। इस प्रकार से अगला पॉइंट है मानवतावादी दृष्टिकोण। छायावादी कवियों ने मानव को सर्वोपरि महत्व दिया है। प्रसाद तो मानवता के प्रति असीम श्रद्धा रखने वाले कवि हैं। उन्होंने विश्वव्यापी मानवता के कल्याण की चिंता भी व्यक्त की है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल हो निरुपाय, समन्वय करें उनका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। इस प्रकार एक मानवता दृष्टिकोण इस कवियों में था। रहस्य भावना। छायावादी कवियों में रहस्य भावना का भाव होता है। छायावादी कवियों ने संसार के विभिन्न पदार्थों में अज्ञात सत्ता का वास माना है, इसीलिए उसी की खोज को रहस्यवादी भावना के नाम से जाना गया है। इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप कवि प्रसाद को सर्वत्र उसी परोक्ष सत्ता का दर्शन होता है। महानील उस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योति मौन, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते हैं संधान। इस प्रकार एक रहस्य की भावना आप छायावादी कवियों के काव्य में आप हमेशा देख सकती हैं। कल्पना का प्राचुर्य। छायावादी कवियों में कल्पना का प्राचुर्य मिलता है, क्योंकि जिस अदृश्य सत्ता की वे बात करते हैं उसे वे नाना रूपों में अपनी कल्पना बिंबों के रूप में ही देखते हैं। कवि प्रसाद ने अपने काव्य में कल्पना का प्रचुर प्रयोग किया है। प्रसाद की कल्पना वस्तुतः नई है। कोमल कोमल प्याली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भव में बल देखा। अब देखो नारी विषयक दृष्टिकोण छायावादी कवियों का क्या था। छायावादी कवियों ने नारी के महत्ता का प्रतिपादन किया है और उसे अधिक गरिमा और महिमा से मंडित करने का यत्न किया है। प्रसाद ने कामायनी में इसीलिए नारी को श्रद्धा कहकर दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण आदि गुणों से युक्त कर दिया। जैसे वे कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगला है श्रृंगार भावना। छायावाद की विशेषता श्रृंगार प्रियता है। यह श्रृंगार भावना छायावादी कवियों ने दो रूपों में प्रकट की है। एक तो प्रकृति में नारी का आरोपण, दूसरे नारी के अतीन्द्रिय सौंदर्य के प्रति आकर्षण द्वारा। कवि प्रसाद ने नारी का प्रकृति में आरोपण करते हुए लिखा है, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलद लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। अब दूसरी नारी के अतीन्द्रिय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, आह वह मुख
पश्चिम के बीच व्योम जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि उनको रोंद दिखाई देता हो छविधाम। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो क्रांत। अगले के एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। अब देखिए प्रकृति चित्रण। छायावादी काव्यों में प्रकृति प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्होंने प्रकृति को विभिन्न प्रकार से देखा है और उसके सौंदर्य का चित्रण किया है। उसमें वे प्रकृति का मानवीकरण भी कर देते हैं। प्रसाद ने कामायनी में सर्वत्र प्रकृति का चित्रण मानवीकरण के रूप में किया है। यथा पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा है तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराशि, अरी उठा बेसुध चंचल। फटा हुआ था नील वसन क्या ओ यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। बौद्धिकता। विज्ञान के विकास के साथ साथ जिस बौद्धिकता का विकास हुआ है उसका प्रभाव भी छायावादी काव्य पर हुआ। प्रसाद की कामायनी में इस बौद्धिकता को देखा जा सकता है। कामायनी में प्रसाद ने बौद्धिकता का परिचय देते हुए कहा है, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदस्य था स्पष्ट भाल। भाषा। छायावादी कवियों की भाषा में प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, रमणीयता मिलती है। और नव अलंकार। छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में परंपरित अलंकार विचार के साथ साथ नवीन अलंकारों का भी प्रयोग किया है। छंद विधान। छायावादी काव्य में छंद विधान भी देखने को मिलते हैं। प्रसाद जी ने छंदों को ग्रहण करने में प्रवाहात्मकता, संगीतात्मकता का विशेष ध्यान रखा है। और आंसू में जिस सखी छंद को अपनाया है उसे कुछ लोगों ने प्रसाद छंद कहना प्रारंभ कर दिया है। कामायनी में उन्होंने रूप, माला, रोला तथा श्रृंगार छंद का प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रसाद छायावादी काव्य के प्रवर्तक कवि के रूप में ही नहीं अपितु छायावादी प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक ऐसे कवि थे जिनका अन्य छायावादी कवियों का योगदान नहीं कहा समझा जा सकता है। यह कहना अनुचित न होगा कि कवि प्रसाद में छायावादी काव्य में अनेक दोष भी निहित हैं, फिर भी छायावादी कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनका योगदान अद्वितीय है। वह छायावाद के प्रवर्तक के रूप में हिंदी साहित्य में अमर रहेंगे।